अरे उसने जब घर वाले रोने लगे, छाती पीटने लगे, हिरण्यकशिपु ने कहा खबरदार पे रोया, रोने की आवश्यकता नहीं है। देवताओं ने हमारे साथ क्या अपराध होगा, क्या मेरे भाई को मारा? जितने देवता है सबको मैं खत्म कर दूंगा, शांत रहो। और जब भी कथा सुनाई उसने, सब शांत हो गए। मैं तपस्या करूंगा, ऐसी तपस्या करूंगा दुनिया में जिसने कभी न करी हो। हिरण्यकशिपु तपस्या करने हिमालय में चला गया, एक टांग से खड़े हो गए, ओम नमो ब्रह्मणे। 100 साल तक बिना खाए बिना पिए तप किया। सारे शरीर में मिट्टी जम गई, पेड़ पौधे जम गए, सांपों ने बिल बना दिए, सिर से धुआं निकलने लगा, सारे तीनों लोगों में हाय हाय हो गई। सब लोग ब्रह्मा के पास गए, महाराज क्या हो रहा है, प्रलय करोगे? नहीं, हिरण्यकशिपु तप कर रहा है, मैं जाता हूं। ब्रह्मा जी पहुंचे, बेटा हिरण्यकशिपु खड़े उठो, मैं बहुत प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। आंख खोली, तमाम मिट्टी थी, सारी मिट्टी ब्रह्मा ने झड़ा दी। दिव्य रूप होकर हिरण्यकशिपु खड़ा हो जाता है, मांगो बेटा वरदान। उसने कहा गुरुजी मुझे अमर बना दो। नहीं, अमर तो नहीं हो सकती, निमित्त मृत्यु मांगो। दिन में न मरूं, रात में न मरूं, किसी तलवार से, भाले से, बच्चे से न मरूं। ब्रह्मा तेरी सृष्टि में किसी जीव से न मरूं, दिन में न मरूं, रात में न मरूं। अरे और तो और क्या, 12 महीनों में किसी महीने में न मरूं। ब्रह्मा बूढ़ा था, आगा पीछा नहीं बिचारा। जाओ बेटा, तेरी सब मांग स्वीकार। अब क्या था, उसने समझा मैं अमर हो गया। 100 मणि की गदा कंधे में रख के सारे दुनिया में दौड़ा, कोई लड़ने को तैयार नहीं। स्वर्ग में गया, अभी पेड़ लगा हुआ अपने हाथ से नहीं काटा जाता, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। भगवान विष्णु के पास जाओ, वो कुछ कर सकते हैं। भगवान विष्णु के पाल के सब देवता ऋषि मुनि रोए, महाराज बड़ा अत्याचार कर रहा है। भगवान ने कहा चिंता नहीं करो, बहुत जल्दी उसका नाश होगा। महाराज नहीं मरेगा, वो कितना बलवान है, चिंता न करो तुम बेटा। उसके परिवार में एक मेरा बालक भक्त पैदा हुआ था। बालक, ऐसा बालक पैदा होगा और उसे वो सताएगा। मेरे से कोई बैर करे मैं माफ कर देता हूं, पर मेरे भक्त से कोई बैर करता मैं सहन नहीं करता, तब उसे मारूंगा। 5 पुत्र हुए इसके। छोटे बेटे का नाम प्रहलाद था। वो भी पहले हिरण्यकशिपु के गुण गाता था। मेरा पिता भगवान है, उसकी पूजा करो, उसकी आरती उतारो, उसी की जय बोलो। एक बेचारी कुम्हारी 10,000 मिट्टी के घरों का उसने ढेर लगा करके और उसमें आग लगा दी, आवा जलने लगा। जब आवा जलने लगा तो उसको ध्यान आया, अरे राम 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 राम, मेरे से तो बड़ा भारी पाप हो गया। एक घड़े के अंदर बिल्ली के बच्चे थे और मैंने उस घड़े को भी इसमें रख दिया पकाने के लिए। हे परमात्मा, और बिल्ली के बच्चे तो बेचारे मर जाएंगे। यदि किसी के हाथ से बिल्ली के बच्चे मर गए, बिल्ली मर गई, तो सोने की बिल्ली बना के दान करना पड़ता है, नहीं तो घोर नरक में सड़ना पड़ता है। रोने लगी, क्या होगा? तो वो भगवान का नाम लेने लगी, हे प्रभु आप तो बड़े दयालु हैं। हरे राम हरे। हिरण्यकशिपु बैठा हुआ था। प्रहलाद ने प्रणाम किया, पिताजी प्रणाम। अरे मैंने सुना तुम्हें दुश्मन से मिल करके मेरा विरोध कर रहा है कि नहीं? नहीं पिताजी, मैं तो भगवान की याद कर रहा हूँ। अरे भगवान तो मैं हूँ, तुम भगवान नहीं हो। जो मेरा भगवान काम कर सकता है तुम नहीं कर सकते। ऐसा दुष्ट पकड़ के महाराज वो फेंका प्रहलाद को, ताली बजाई, चौकीदार आए, ले जाओ। कथा तो बड़ी लंबी है, पर मैं तो पहले कह चुका हूँ। मैं तो आपको दूध का सार घी सुना रहा हूँ, गन्ने का सार आपको मिश्री सुना रहा हूँ। ले गए, हाथियों से कुचलवाया, पहाड़ों से गिराया, समुद्र में डुबाया, सांपों से कटवाया, बाल बांका नहीं। एक दिन उसकी बुआ, प्रहलाद की बुआ
हिरण्यकशिपु की बहन आ गई। भैया दूज का दिन था, राखी पहनाने लगी, रोने लगी। भैया अरे तुझे क्या हो गया, तू इतना कमजोर हो गया। कहने लगे बहन अभी तो कमजोरी हुआ हूँ, भैया दूज तू मेरे साथ नहीं कर सकेगी क्योंकि मैं वो मरने वाला हूँ। क्यों मरेगा? मरेगा मेरा दुश्मन, तेरा दुश्मन। क्या हो गया तेरे को? अरे मेरे घर में कुलांगार पैदा हो गया, मेरे दुश्मनों से मिलकर के मेरा विरोध कर रहा है। कौन है वो? अरे मेरा छोटा बेटा प्रहलाद। अरे भैया तूने मुझसे क्यों नहीं कहा, तू क्या करती? तुझे पता नहीं, मैंने सूर्य भगवान की तपस्या करी थी, सूर्य नारायण ने मुझे एक चादर दे रखी है, इस चादर को ओढ़ के तू बैठ जाएगी, आग के बीच में कूद जाएगी, आग का एक तिनका तेरे पर नहीं लगेगा, बची रहेगी। ये भैया मैं प्रहलाद को गोदी में लेकर के तो 10,000 मन लकड़ी इकट्ठा करके पड़ा, चिता लगा, मैं उसके ऊपर उसको बैठा लूंगी, मैं चादर ओढ़ के बैठूंगी, मैं तो बच जाऊंगी, तू आग लगा देना, वो मर जाएगा। बहन हो तो तू पूरी गई, पर वो श्रृंगार जो मैंने तेरी शादी के टाइम पर नहीं किया था उससे भी बढ़िया श्रृंगार करूंगा, वो साड़ी पहनाऊंगा, वो हीरा मोतियों के जेवर पहनाऊंगा। ये तूने उसको मार दिया तो ले लकड़ी कर इकट्ठा, 10,000 टन लकड़ी इकट्ठा हो गई। बुआ जी आ गई, प्रहलाद ने प्रणाम किया, बुआ जी प्रणाम। आओ बेटा। बुआ जी मुझे कहीं घुमाओ ना, मेरे पापा तो मुझे घुमाते नहीं, मेरे को तो गाली देते हैं, मेरे को तो मारने की बात करती है। हाँ बेटा मैंने तेरे घुमाने का प्रबंध कर दिया, चल मेरी गोदी में आ। गोदी में आ गया, गोदी में आके वो ले गई प्रहलाद को। इतना बड़ा ढेर था, उसमें ऐसे ऐसे करके घेर बने हुए थे, उस घेर में घुमाते घुमाते उसके ऊपर ले गई। बुआ जी तो मुझे कहाँ ले जा रही हो? बेटा इस लकड़ी के ढेर में चढ़ेंगे ना ऊपर, और वहां से भी तुझे सब जगह दिखाऊंगी, और जहां तू कहेगा फिर घुमाऊंगी तेरे को, चिंता न कर। सज्जनों ले गई। प्रहलाद देख बेटा, यहाँ घूमेगा, यहाँ घूमेगा, यहाँ घूमेगा। उसने कहा बुआ जहां तेरी मर्जी हो घुमा देना। इतने में सायंकाल का समय आ गया, सूर्य छिपने लगा, सायंकाल होने लगा। होलिका, उसका नाम था होलिका। होलिका बोली बेटा प्रहलाद अब मैं जरा शाम को अपने भगवान का नाम लेती हूँ, तू यहाँ पर बैठ जा। उसने लकड़ियों के ढेर पर प्रहलाद को बैठा दिया, और बगल में बैठ करके वो चादर महाराज उसने खोली, और चादर खोल करके ऐसी लपेटी, ऐसी सारी चादर, एक भी अंग बाहर नहीं रखा, घबरा गया। ये भी उल्टा हो गया। दुष्ट का बात आ रही है, ये भी नहीं चाहता कि होलिका का नाम लो तुम यहाँ पर, और दुष्ट का नाम लेना है। क्यों? उसने भक्ति के साथ विरोध किया, और जो भक्ति साथ विरोध करता है उसका क्या हाल होता है। सुन लो मेरी बात, कोई अच्छा काम कर रहा हो, भगवान की भक्ति में लगा हो, उसके साथ तुम विरोध करोगे, भगवान कभी माफ नहीं करेगा। भगवान को तुम गाली दे दो, भगवान के लिए कुछ भी बोल दो, माफ कर सकता है, और भगत के लिए कुछ कहोगे तो वो माफ नहीं करेगा। इसलिए भगवान का सिंहासन हिलने लगा, लक्ष्मी कांपने लगी। कहती महाराज जी क्या हो रहा है? भगवान ने कहा लक्ष्मी अनर्थ हो रहा है, अनर्थ हो रहा है। मेरे भक्त को मारने के लिए होलिका अग्नि के ढेर में। बस उसी समय भगवान ने अग्निदेव को बुलाया, अग्नि कांपता हुआ आ गया। अग्नि के ढेर पर मेरा भक्त प्रहलाद बैठा है, एक भी बाल उसका जला तो मेरी खैर नहीं जलेगा महाराज। वायु देवता को बुलाया, वायु देवता कांपता हुआ आया। महाराज क्या गलती है? गलती नहीं, होलिका चादर लेकर के अग्नि के ढेर में बैठी है, वो चाहती है मेरी चादर से मेरे प्राण बच जाएंगे और प्रहलाद जल जाएगा। होलिका की चादर ऐसी उड़ाओ पता ही नहीं लगे, होलिका का चादर उड़ गई, होलिका
गंगा माई की जय हो गया। और प्रहलाद सारी रात प्रहलाद बड़े प्रेम के साथ जब होलिका भजन में बैठी तो भगवान ने कहा मैं भी बैठता हूँ प्रभु के नाम में, हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा है बैठे बैठे। उसको ये पता नहीं आग लग गई। हरे हरे राम हरे मकान के बीच में खंबा कहां से गर्म करता, खंबा गर्म नहीं किया उसने। बहुत बड़ा हॉल था, हजारों जनता इकट्ठा हो गई। प्रहलाद के दोनों हाथों को एक हाथ से पकड़ के ले गया और वहां पर ऐसे दो खंबे खड़े थे, उन खंभों के बीच में प्रहलाद जी को खड़ा कर दिया और दोनों हाथ ऐसे करा दिए कि शिला बनाओ। रस्से से खूब जकड़ दिया उसको, पैर भी जकड़ दिए, कमर भी जकड़ दी, हाथ भी जकड़ दिए। जब बिल्कुल प्रहलाद को जकड़ दिया, तलवार निकाली, बड़ी पैनी तलवार चमक रही थी। बोल अब देखता हूं तेरी कारीगरी को, अब देखता हूं तेरी जादू को। ये तलवार है और तेरा गला होगा, अब मैं देखता हूं तेरा भगवान मुझे कैसे बचाता है। थोड़ा सा बच्चा था, 5 साल का, 5 साल का बच्चा था, थोड़ा सा घबराया तो जरूर, अब कौन मेरी रक्षा करेगा। पिता तलवार लेके खड़ा है, बांध रखा, मैं भाग भी नहीं सकता। सज्जनों, उसके हृदय को थोड़ा सा डामाडोल समझ के भगवान उस खंबे के अंदर से चुपके से कान में कहते हैं, बेटा घबराहट की जरूरत नहीं, जो मर्जी हो बोल। वो समझता है तुझे बांध रखा, तू बना हुआ नहीं है, तू तो मेरी गोदी में है, मेरे दोनों हाथों से तेरे को पकड़ रखा है। बोल, जो बोलना है बोल। अरे उसने कहा, मेरी परमात्मा ने मुझे गोदी पर पकड़ रखा है। कहने के पिता, ये जो तुम जोर जोर से आवाज कर रहे हो ना, ये तुम्हारी आवाज नहीं है, ये भी मेरी परमात्मा की आवाज है। ये तलवार चमका रहे हो ना, ये तलवार में जो चमक आ रही है वो भी मेरे प्रभु की चमक है। तेरे अंदर भी मेरा परमात्मा बैठा है, खंबे के अंदर मेरा, अरे तेरा परमात्मा खंबे के अंदर बैठा है। अभी देखता हूँ, पहले तेरे परमात्मा को देखूंगा तब तुझे देखूंगा। निकाली गदा मारी खंबे पर, खंबे से फट गया, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान। ऐसा भाड़ा गले में, बोलो नरसिंह भगवान की। लक्ष्मी के पास गए, देवता मां दिया कर, इतना क्रोध भगवान को आ रहा है, सब देवता दुखी हैं, भस्म हो जाएगा संसार। लक्ष्मी ने कहा अब दोनों में, लक्ष्मी ने सोचा हाँ मेरा बिना तो गुस्सा ठंड हुए नहीं सब लोग। लक्ष्मी ने बढ़िया सी धोती पहनी, साड़ी, हजारों देवता थे। हर एक जनानी सोचती है समाज में जाऊं तो मेरा बढ़िया रूप रंग रहे। बढ़िया से बढ़िया साड़ी पहन के गई, जेवर बढ़िया से बढ़िया पहने और पैर में ऐसी दर्शन कर देंगे।
धंधा छोड़ो, नहीं, सब काम करो, पर मुख तो नहीं काम कर रहा, हाथ पैर काम कर रहे हैं। तुम घर में थोड़ा सा कांटा बदलो, घर बार बुरा नहीं, परिवार बुरा नहीं, घरवाली बुरी नहीं, पति देव बुरे नहीं, नाती पोते बुरे नहीं, जमीन जायदाद बुरी नहीं, गोरु भैंसा बुरा नहीं न सफाई निकलना तो भगवान के बोल दो, भगवान दे झुकने की जरा सफाई झुकन थोड़ा भगवान की पूज मिला दो। उसके बाद नहाने बैठी, ये दीदी कल से बोले जरा मैं नया छाऊं, जल्दी इन जना भगवान की मूर्ति रखी घर में, भगवान जरा थोड़ा पूजा भी कर देना, जब बिना नया करके नया जो ना धो के निकले। अब आटा गूंद रही हो, आटा गूंदना बुरा नहीं, रोटी पकानी बुरी नहीं, पर बुरा यह है जब पेड़ी बनाई है राधे 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 श्याम राधे श्याम पर गोली बनाते हुए आटा भगवान तुम्हारा प्रेम देखता है, और जो उस रोटियों को खाएगा उसकी आत्मा को कितनी शांति मिलेगी, दिन में नींद आएगी, भूख लगेगी, रात को बिना बिन मांगे मोती मिले, मांग मिले ना भीख। पति की ऐसी सेवा करो तुम्हें बोलना न पड़े, जब पति का तो पूरा ध्यान करोगे, सास ससुर का पूरा ध्यान, यहाँ भी दुखी रहोगे वहां भी दुखी रहोगे। इसलिए हर वक्त उस परमात्मा का नाम लेना चाहिए, सोते समय उठते समय। आओ, ये मैंने आपको प्रहलाद का प्रसंग सुनाया है, कल आप कथा सुन क्षिमे कर दिया इसने, सारी दुनिया में नाम कमा दिया इसने, अब क्या होगा, ये स्वर्ग में आ गया तो मैं क्या करूंगा। इंद्र ने उस राजा से द्वेष कर दिया, ऐसा द्वेष किया राजा इंद्र ने, क्यों इंद्र का काम है वर्षा करना, ये काम करता हूं, इसके राज्य में वर्षा नहीं करूंगा, अरे वर्षा नहीं होली तो अनाज पैदा नहीं होना, लोग भूखन मल्ला, सब राजा मां को हे राजा तू महापापी, तेरा राज्य में भूखे मरना था, गोर भैंस भूखे मरना छन, तब सब इस राजा को ठोकेंगे और सब राजा नरक में जाएगा, स्वर्ग में नहीं आएगा। जलन हो गई किसको, इंद्र को, वर्षा नहीं करी। अब सारी प्रजा बेचारी रोने लगी, राजा वृषभदेव के पास, भाई महाराज आपके राज्य पर हम लोग दुखी हो गए, बच्चे भूखन मर रहे हैं, गोर भैंसा मरना चाहिए, दूध बंद भेगे गोर लोग, पेड़ों पर फल नहीं लग रहे हैं, वर्षा के बिना क्या होगा। सबदेव ने सारी प्रजा को बुलाया, सारी जनता को बुलाया, क्या मेरी प्रजाओं एक बात बताओ, मैंने तुमसे कभी अन्याय किया, कर कोई ज्यादा लिया, तुम्हारे कहने पर जितना कहते हो उतना कर लेता हूं, मैंने कोई मन से पाप नहीं किया, वाणी से पाप नहीं किया, शरीर से कोई पाप नहीं किया, मैं समझता हूं देवराज इंद्र मेरे को देख के जल रहा है, भूल रहा है, इसलिए उसने मेरे राज्य में वर्षा नहीं करी। आप चिंता न करो, आप बिल्कुल चिंता न करें, आपको अन्न पूरा मिलेगा, धन पूरा मिलेगा, फल पूरे मिलेंगे, गायों का दूध पूरा मिलेगा। अपनी शक्ति से, अपनी ईमानदारी से राजा ने मेरी मने प्रजा के साथ पुत्र का व्यवहार किया। अनहोनी हो जाए, पर भगवान की भक्ति के बिना तुम सोचेंगे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इन पापियों के नास्तिकों के पैर धो धो के पीते हो, अपने सास ससुर के पैर नहीं छुए, पति के पैर नहीं छुए, क्यों मत लगाओ। ऐसे नास्तिकों के चक्कर में पड़ करके घोर नरकों में सड़ोगे, तुम तो मरोगे ही, तुम्हारे दादा बदादा भी नरक में जाएंगे। ऐसी कुसंतान पैदा हुई जिसने भगवान की भक्ति नहीं करी, भगवान की कथा नहीं सुनी। आज हम
स्वर्ग में थे, इन पापियों ने हमको नरक में डाल दिया। वो साफ मिलेगा, तुम्हारी वो दुर्दशा होगी। नास्तिकों से बचो। मैं तो सारी दुनिया में घूमता हूँ, दिल खोल करके प्रचार करता हूँ कि भाई भगवान की भक्ति करो। जिसने तुम्हें 84 लाख योनियों से निकाल करके स्वर पोगर गदा घोड़ा नाली की कीड़ा बन करके घूम रहे थे तुम तो, पेड़ पौधा बन करके जंगलों में सूख रहे थे तुम तो, काट काट के तुम्हें गऊ को खिलाया गया, काट काट के आग में जलाया गया, राख बनाई गई। और आज परमात्मा ने तुम्हारे पर दया करके इंसान का चुरा तुमको दिया है, कैसा अवसर दिया है। आज इस परमात्मा को भूल जाओगे तो हो जाएगा कल्याण। एक गिलास पे पानी भी पिलाता है, उसका भी नाम अमर होता है। भाई फलाने ने पानी पिलाया था, कभी नहीं भूलूंगा। और जिस परमात्मा क्या मानना चाहिए, हर एक से प्रेम को, प्रेम ही तो परमात्मा है। ये प्रेम बाहर से नहीं आएगा, तुम्हारे यहाँ से पैदा होगा। कल मैं सुना रहा था परसों महीना आपको, परमात्मा तुम्हारे प्रेम में बसता है, रस्सी से नहीं बनता, सांकल में नहीं बनता, तुम्हारी प्रेम से बनता है। प्रेम के बल माँ सोचती होगी पति देव देखिए कैसी है, किसी नजर से दोनों देख रहे हैं। जब शादी हो गई, फेरे पूरे हो गए, कितनी खुशी हुई होगी। जब घर गए तो बधाइयों पर बधाइयां मिली, नाचे कूदे। विचार करो, जब हम माता के घर में आए कितनी खुशी मनाई। ये दीदी अब कब से लड्डू खिलौने, कोई चिंता न कर, मैं 2 महीना चल रहा बस। जब 9 महीने लगे वही महीने जिस दिन हम पैदा हुए कितनी खुशी में भैया बोला करो, चुप नहीं रहा करो। जब हम आए जगत में, जब आए जगत में, जब हमसे हम रोए, जब हमसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए, हंसे जग रोए। दुनिया हमारे पीछे रोते हुए जाए, ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा। कितना सज्जन था, हरेक के सुख दुख में काम आता था, हरेक के सुख दुख को देखता था, सबसे प्यार करता था। कोई घर में चला जाए तो कभी भूखा नहीं बैठता था, कोई ये तो चाय तो जरूरी पिला देता था। ऐसा आदमी सब सिस्कियां भरते जाए, समझो ये जीते ही बैकुंठ में चला गया। और जिसके पीछे दुनिया हंसती भी जाए, अच्छा हुआ कम मगज मर गया, साफ पीछे जीता ही बुरा है, मुद्दा था। इसलिए सज्जनों आओ, बड़ी सुंदर कथा चल रही थी। आप जैसे प्रेमी जब बैठे होते हैं, भक्ता का विचार बनता है, क्या सुना दूं क्या